ओम शांति। हमें अपने दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, परमात्मा से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। वास्तव में आज दुनिया में भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में जब तक हम उससे रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक हमें वो प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना योग कर लें, लेकिन बाबा कहते वो योग हमारा नहीं लग सकता जब तक उससे एक रिश्ता नहीं बनाएंगे। तो परमात्मा से हमारा कैसा रिश्ता होना चाहिए। हम परमात्मा से ऐसा रिश्ता बना कर जाएंगे कि अपनी हर बात, मन की बात, जीवन की बात, रिश्तों की बात, अपने काम कारोबार की बात, अपनी हर बात उससे करेंगे। और जब हम हर बात उससे करेंगे तो जीवन में हर बात का समाधान मिलने लगेगा। जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इधर उधर ढूंढने नहीं जाएंगे, क्योंकि रिश्ता ही इतना अच्छा हुआ है हमारा उस परम सत्ता से कि सबसे पहले याद उसी की आएगी। प्रॉब्लम सुनानी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिश्ता ही इतना हमारा प्यारा, इतना अच्छा बन गया है। और जब हम हर बात के लिए हम उससे राय लेंगे, उससे शक्ति लेंगे, तो बात आएगी और बात तुरंत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो शक्ति हमारे साथ होगी वो है ईश्वरीय शक्ति। इसलिए हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि मेरे साथ कौन है। वो परम सत्ता, विघ्न विनाशक मेरा बाबा है। तो जब हम उसके साथ रिश्ता बनाएंगे, उसको अपना साथी बना लेंगे, हर बात उससे शेयर करेंगे, तो हम कभी उदास नहीं होंगे। और हम अपने दिन की शुरुआत भी उसी से करें। आज हम जब सुबह उठते तो सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं? एक नियम, सुबह उठते ही इस खिलौने अर्थात इस मोबाइल को नहीं देखना है। अभी अभी आप गहरी नींद से उठे और ये जो मन है एक प्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। उस टाइम एकदम क्लीन, सुबह सुबह उठते ही आप जो चीज़ भर लेंगे एकदम डीप चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। कम से कम 1 घंटा इसको नहीं देखना चाहिए। याद रखिएगा, कुछ अर्जेंट होगा तो फ़ोन आ जाएगा, लेकिन सुबह उठ के मैसेज भी देख लिए, ईमेल भी देख लिए, सोशल मीडिया भी देख लिया, न्यूज़ भी देख लिया, तो आपने अपने अंडरवर्ल्ड की एनर्जी को अपने इनर वर्ल्ड में डाल दिया और इनर वर्ल्ड को वैसा ही बना दिया जैसा अंडरवर्ल्ड है। एक जीवन जीने का तरीका है। जब ये दुनिया बदलने वाली है और नई वर्ष यानी नई दुनिया आने वाली है, जब हमें याद रहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, आज इस शरीर में हूँ, एक क्षण में इस शरीर छोड़ेंगे। क्या ये शरीर हमारे साथ जाएगा? क्या ये रोल हमारे साथ जाएगा? नहीं ना। मकान हमारे साथ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ। मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। अगर सड़क पर गड्ढा है तो हम धीरे हो जाते हैं और हम वहाँ से निकल जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि गड्ढा क्यों है, हम ये कहते कि मुझे गाड़ी को बचाना है। इसी प्रकार इस दुनिया में हमें किनारे होकर चलना है, क्योंकि अब ये दुनिया बदलने वाली है। तो गड्ढे तो होंगे ही, परेशानियाँ तो होंगी ही, परिस्थितियाँ तो आएंगी, लेकिन हमें किनारा करते हुए जाना है। क्योंकि जो हम कर्म करेंगे वो हमारा भाग्य बनता है।
और वो हमारे लिए यदि गलत सोचते हैं उसमें उनका नुकसान होता है। उनकी गलत सोच हमारा नुकसान नहीं कर सकती है। इवन अगर वो हमारे जीवन में विघ्न डालते जाएं, विघ्न डालते जाएं, विघ्न डालते जाएं और बार बार डालते जाएं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि समय कौन सा चल रहा है, मिलावट का। सत्य झूठ लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक सिद्धांत है, कहते हैं सत्य की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। इसलिए हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि जो हम कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते, अच्छा करते या बुरा करते हैं, वो हमारा भाग्य बनता है। ये निश्चित बात है, वो हमारा कर्म बन जाता है और फिर उसका हमें फल भोगना पड़ता है। या फिर चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारा भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें सोच समझकर अपने कर्म को करना है कि कौन सा कर्म ऐसा ना हो जिससे मेरे भाग्य की लकीरें, मेरे भाग्य पर दाग आ जाए। इसलिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है और अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारना है। क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, अचानक से मुख से निकल जाता है मेरे घर में तो नरक मचा हुआ है। नहीं, हर रोज़ संकल्प करें मेरा घर स्वर्ग है। सोचते हैं ना हमारी आपस में बनती नहीं, हम ये भी ना कहें, हम कहें कि हमारे आपस के रिश्ते बहुत सुंदर हैं। संकल्प से सृष्टि बनती है और सृष्टि से संकल्प नहीं। इसलिए मेरा ये दर्द है, मेरी ये बीमारी है, नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। तो जब हम ऐसे ऐसे सुबह उठकर संकल्प करेंगे, ऐसे विचार करेंगे, जब इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरा हर कर्म मेरा भाग्य लिख रहा है, मैं स्वयं भाग्य विधाता हूँ, मैं अपने भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करता हूँ, तो जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो मेरे कर्म बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचे, बहुत सुंदर बन जाएंगे। इसलिए हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। और सबसे पहले उठते ही भगवान का धन्यवाद करें। उसने जीवन दिया, उसने घर परिवार दिया, सुख शांति दी, समृद्धि दी, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए भोजन दिया, हर चीज़ उपलब्ध कराई है ईश्वर ने। तो सबसे पहले उसका धन्यवाद कि प्रभु मेरे बाबा, आपने मुझे जो भी दिया, जितना भी दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने अच्छे रिश्ते दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये उल्हाना नहीं कि प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वैसा हमारा भाग्य बन जाता है। इसलिए उसका धन्यवाद कि जो भी दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसको गुड मॉर्निंग करो, उसको अपने दिल की बात बताओ, जो भी जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, उसको बताएं, तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा अच्छा होने लगेगा। और फिर उसके बाद अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत करें और वही रिपीट फिर करें। शाम को जैसे ही सोते हैं उस परमात्मा का फिर से धन्यवाद करें। जो भी काम कारोबार में दिन भर में जो भी मिले लोग, उनको भी शुक्रिया करें कि आपने जो भी मेरे साथ किया, आपका शुक्रिया। गलत किया, अच्छा किया, उनका कर्म है, उनका भाग्य बनेगा, लेकिन मुझे उनके प्रति गलत नहीं सोचना है। और फिर वैसे ही अच्छे अच्छे विचार करते हुए हमें सो जाना है। तो हमारा सुबह फिर अच्छे से वही दिन की शुरुआत सुंदर
होने लगेगी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।